श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, श्री विष्णु भगवान की। स्वागत है आप सभी का। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक बोला, हे देवर्षि नारद, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गायों से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में कहीं और है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे आया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में पार्वती के सौंदर्य में जब ब्रह्मा जी भी डूब गए, तब भला उस सौंदर्य की उपमा किससे की जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर शिवजी को सफलतापूर्वक शिवजी ही माता पार्वती पर मोहित हो गए हैं और उनके सामने नतमस्तक होकर रहते हैं, ऐसी रूपवान स्त्री के सौंदर्य का वर्णन मैं आपसे क्या करूं? स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिस रूप का बारंबार व्याख्यान किया, निरीक्षण किया, अप्सराओं की रचना की, फिर भी माता पार्वती के समान एक भी अप्सरा ना बन सकी। अतः स्त्री रूपी जो रत्न है वह केवल शिव जी के पास है। समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके मेरे नारद जी के लौट आने के बाद वह पार्वती को पाने के लिए व्याकुल हो उठा। इत श्री 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जाकर उनकी भ्रुकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ
एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुंह लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था। वह दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष की ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से वहां से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए आगे बढ़ा, तब उसे महादेव ने रोक लिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे ना मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने ही हाथ और पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहोगे। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे, वे मेरे प्रिय कभी नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता है, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्ति मुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था। इसी से उस स्थान का भी नाम बर्बर पड़ा। कीर्ति मुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास जाकर अपनी सारी कथा सुनाई। श्री 15वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।